दोस्तों वैसे तो दुनिया में कई शासक आए जिनके लालच और लूटपाट के किस्सों से दर्जनों किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 800 साल पहले हमारे बीच एक ऐसा शासक भी मौजूद था जिसने अपनी क्रूरता से 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम कर दिया था। इसके अलावा चंगेज़ खान ने न जाने कितने राजाओं को मारकर उनकी रानियों से नग्न परेड तक करवाई। और बताया जाता है चंगेज़ खान जिस भी देश से निकलता था उस देश पर अपना कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही उसने धरती के लगभग 22% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शासक चंगेज़ खान के जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी सभी प्रकार की बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुशल राजा था चंगेज़ खान। दोस्तों चंगेज़ खान का नाम आते ही हम उसको एक क्रूर स्वभाव वाला शासक मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि चंगेज़ खान एक महान शासक था जो मात्र 7 साल की उम्र से ही अपने पिता यासुगई से युद्ध की बारीकियां सीखने लग गया था। और जब वह 10 साल का हुआ तो उसके पिता जो अपने कबीले के सरदार थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चंगेज़ खान पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन जल्द ही उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली और कबीले के सरदार पुत्र होने की वजह से उसके अंदर वो सभी खूबियां थी जो एक महान योद्धा में होनी चाहिए। इसके अलावा वो दुश्मन को हराने के लिए जल्द ही नई नई रणनीतियां भी तैयार कर लेता था। चंगेज़ खान की इसी कुशलता की वजह से मंगलों ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कगान की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों पर राज करने वाला सम्राट। चंगेज़ खान का असली नाम चंगेज़ खान नहीं था, जिसे आज पूरी दुनिया चंगेज़ खान और चंगेज़ खान के नाम से जानती है। दरअसल उसका असली नाम तैमुज़ीन था। लेकिन जैसे जैसे चंगेज़ खान उपलब्धियां पाता गया उसका दबदबा लगभग एशिया के हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगलों के साथ साथ कई कबीलों के लोग उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता स्वीकारने को मजबूर हो गए। इसी तरह उसने लगभग धरती का 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीत लिया था, जो पूरी धरती का 22% हिस्सा होता है। जिसके बाद इस 22% हिस्से में मौजूद सभी कबीले वालों ने मिलकर तैमुज़ीन को चंगेज़ खान का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व का सम्राट। 41 सालों की उम्र में शुरू की विजय यात्रा। चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब और कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज़ खान का जन्म 1662 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ, जिसके बाद कुछ सालों तक उसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर ही कब्जा किया। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रही उसके विजय अभियान भी बढ़ते रहे और जब वह 41 साल का हो गया तब उसके दुश्मन कबीले के लोग उसको बूढ़ा समझकर उसकी पत्नी को धोखे से उठाकर ले गए। लेकिन जब चंगेज़ खान को ये बात पता चली तो उसने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और अपने दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया और कई कोशिशों के बाद अपनी पत्नी को ढूंढ लिया। और कहा जाता है कि इसी हादसे के बाद से चंगेज़ खान ने अपने साथ के सभी कबीले के लोगों को कई खास तरह की ट्रेनिंग दी थी। इसी के साथ वो अपने घोड़ों को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। यही मंगलों की जीत का सबसे बड़ा राज था, क्योंकि मंगलों ने चंगेज़ खान के रूप में अपने लिए एक ऐसा योग्य सरदार ढूंढा था जो बड़ी ही सावधानी और समझदारी से युद्ध लड़ता था। भले ही युद्ध में चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, लेकिन उनके पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज़ खान की होती थी। निर्दयी और क्रूर स्वभाव रखता था चंगेज़ खान। बताया जाता है कि अपने विजय अभियान के दौरान चंगेज़ खान ने अपने समय की 12% आबादी का सफाया कर दिया था। वह जिस देश से भी होकर गुजरता उस देश में लाशों के ढेर लगा देता। चंगेज़ खान की बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है जब 1219 में उसने इराक पर आक्रमण किया तो इराक की 75% आबादी का सफाया कर दिया। और चाइना की राजधानी बीजिंग पर जब चंगेज़ खान ने आक्रमण किया तो वहां भी भारी संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ। बताया जाता है चंगेज़ खान जब उज़्बेकिस्तान पहुंचा तो वहां के बुखारा और समरकंद जैसे बड़े शहरों के लोगों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार दावा करते हैं कि उज़्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद के 10 लाख लोगों में से 9.5 लाख लोगों को चंगेज़ खान ने बेमौत मार दिया था। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज़ खान कितना निर्दयी और क्रूर रहा होगा। भारत आते आते लौट गया चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने एक योजना बनाई थी कि वह भारत को बीच से रौंदता हुआ असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाएगा,
लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को ये बात जब पता चली तो चंगेज़ खान के आगे उसने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए, जिसके बाद चंगेज़ खान ने भारत पर हमला नहीं किया और वह अपनी बीमारी के चलते भी मंगोलिया वापस लौट गया। इस तरह से भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया। स्त्रियों की वासना का भूखा था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जिस भी देश को जीतता था उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड करवाता था। वह अपने लिए उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। बाकी बची स्त्रियों को वह अपने सेनापतियों के पास भेज देता था। इस तरह से उसने न जाने कितनी स्त्रियों को अपनी काम वासना का शिकार बनाया। आज भी जिंदा है चंगेज़ खान के वंशज। रूस की पुरातत्व विभाग टीम जब चंगेज़ खान का इतिहास खंगाल रही थी तभी उसने मंगोलिया के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के टिश्यूओं के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज़ खान के 150 करोड़ से ऊपर पुरुष वंशज जिंदा हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें गिना जाए तो यह आंकड़ा 2.5 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि धरती पर आज भी 2.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज़ खान था। सभी धर्मों का सम्मान करता था चंगेज़ खान। अगर चंगेज़ खान के धार्मिक कोण की बात करें तो धार्मिक मामलों में वह बड़ा दयालु था और वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन चंगेज़ खान शामाबाद विचारधारा को मानता था, जिसे आप चंगेज़ खान का धर्म भी कह सकते हैं। शामाबाद में नीले आसमान की पूजा होती है। तभी चंगेज़ खान जब मुसीबत में होता था तो आसमान की तरफ देखने लगता था। कई लोग चंगेज़ खान को उसके नाम के पीछे खां या खान लगे होने की वजह से मुस्लिम मानते हैं, लेकिन वह मुस्लिम नहीं था। ये नाम तो उसके विजय अभियान के चलते उसके कबीले वालों ने उसे दिया था, जो हमने आपको आगे बताया है। 200 वर्षों तक टिका रहा चंगेज़ खान का साम्राज्य। चंगेज़ खान के बाद उसके बेटे ओगोदेई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज़ खान के मुकाबले उसका बेटा दयावान और शांति प्रिय था। वह कहता था कि हमारे चंगेज़ ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को शांति दें। इस तरह से चंगेज़ खान के बाद भी 200 वर्षों तक चंगेज़ खान का साम्राज्य टिका रहा। चंगेज़ खान की मृत्यु। चंगेज़ खान 1227 में 65 वर्ष की उम्र में एक बड़ा इतिहास पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत कैसे हुई और उसकी मौत के बाद उसे दफनाया गया या जलाया गया। लेकिन कई इतिहासकार चंगेज़ खान की मौत के 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, उसकी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई। दूसरा, घोड़े से गिरकर उसके सर पर चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा और आखिरी, दुश्मन का तीर लगने की वजह से उसकी मौत हुई। इन 3 में से चंगेज़ खान की मौत का सबसे पुख्ता कारण आपको कौन सा लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलना। और ये दुनिया के सबसे बड़े शासक चंगेज़ खान के बारे में रियल फैक्ट्स थे। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करना और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर जाना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।